अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। जिंदगी के हंगामे जारी थे। बाजारों में वही चहल पहल और गहमा गहमी थी। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, लंदन, पेरिस, शंघाई, दिल्ली, मॉस्को, कराची, लाहौर, हर जगह रौनक मेले लगे हुए थे। रात को दिन कर देने वाली सैलाबी रोशनियों में 20-20 क्रिकेट मैच और फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकाबले, उनको देखने और तालियां बजाते तमाशाई, पब और बार में शराब पीते और क्लबों में स्ट्रिपटीज देखते बदमस्त लोग, हॉलीवुड और बॉलीवुड की एक्शन और थ्रिल फिल्मों में अदाकारों के जलवे और उन जलवों के शौकीन तमाशबीन, फिल्मों, ड्रामों, स्टेज, टीवी, बेली डांस और फैशन शोज में ठरकती मटकती अपने जिस्म की नुमाइश करती मॉडल्स और अदाकाराएं, और इस नुमाइश से अपनी तिजोरियां भरते सरमायादार, नए दौर के नए फातिहीन आलम, मल्टी नेशनल कंपनियों के मालकान और इनको अपना इल्म हुनर बेचकर अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुनने वाले बासलाहियत नौजवान, मीडिया की चमक दमक, सहाफत के मिर्च मसाले और बाजार सियासत के मान न पड़ने वाले मकरो फरेब के हंगामे, बाजारों में घूमते और ख़रीदारी करते मर्दों ख़वातीन और उनको बुलाती रिझाती दुकानें और दुकानदार, उमरा के इशरत कदों में गूंजते साजो आवाज़, गुरबा के झोंपड़ों में फ़क्र अफलास, शादियों की तकरीबात में खुशी के नगमे, जनाजों और हस्पतालों में गमो अलम के साए, खुदा के नाम पर अपने वफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते अहले मज़हब, गरीबों और उनके मसाइल से हमेशा की तरह बेनियाज अहले सरवत, करप्शन की नापाक कमाई से अपनी जेबें भरते सरकारी मुलाजिम और मिलावट और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से अपनी तिजोरियाँ भरते हुए हरामखोर ताजिर, अवाम का इस्तेहसाल करते अहले इक़्तिदार और दुनिया पर अपना गलबा कायम रखने के मंसूबे बनाती सुपर पावर्स, सब अपने अपने मशगलों और कामों में मगन थे। अहले ज़मीन जो हमेशा से करते आए थे वही कर रहे थे। जुल्म व फसाद की दास्तानें, धोखा व फरेब की कहानियाँ, हिर्स व हवस की दौड़, गफलत और सरकशी के रवैये, खुदा और आखरत फरामोशी, सियासी हंगामे, माशी जदोजहद, मजहबी झगड़े, तबकाती कशमकश, हर चीज़ हमेशा की तरह जारी थी। पैगंबर तो सदियों पहले आने बंद हो गए थे। एग्रीकल्चर एज इंडस्ट्रियल एज से बदली और इंडस्ट्रियल एज इंफॉर्मेशन एज से, मगर इंसानी रवैये नहीं बदले, उनके गम भी नहीं बदले। वही कारोबार और रोज़गार की परेशानियाँ, वही इश्क व मोहब्बत की नाकामियाँ, वही मौत और बीमारी के मसाइल। इस वक्त भी इंसानों के यहाँ हर गम था सिवाय गम आखिरत के, हर खौफ था सिवाय खौफ खुदा के। आसमान की आंख ये देख रही थी कि खुदा की ज़मीन को जुल्म व फसाद से भर देने वाला इंसान अब धरती का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन गया है। सो इंसान को बार बार हिलाया गया। नबी आखिरुज़्ज़मा की पेश गोइयाँ पूरी होने लगीं। नंगे पाँव बकरियाँ चराने वाले अरबों ने दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें बना लीं, मगर इंसानियत होश में न आई। नूह के तीसरे बेटे याफ्त की औलाद यानी याजूज व माजूज की नस्ल दुनिया के फाटकों की मालिक बन गई। अजमत की हर बुलंदी से यही याजूज व माजूज साकनाने दुनिया पर यलगार करने लगे। बरतानिया, रूस, अमेरिका और चीन एक के बाद एक दुनिया के इक़्तिदार की मसनद पर फाइज होते गए। आसमानी सहीफ़ों की तमाम पेशगोइयाँ पूरी हो गईं, मगर इंसानियत फिर भी होश में न आई। सोनामी आए, सैलाब आए, जलजले आए, मगर इंसानियत गफलत से न निकली। खुदा ने इंफॉर्मेशन एज पैदा कर दी। उसके अजमी बंदों ने नबी अरबी के पैगाम को उठाया और इंसानियत पर हुज्जत तमाम कर दी, मगर इंसानियत फिर भी न संभली। क़यामत से कबल क़यामत की मंजर कशी आखिरी दर्जे में करके इंसानियत को झंझोड़ दिया गया, मगर लोगों के रवैये में कोई तब्दीली ना आई। सो जिसे आखिरकार आना था वो आ गई। इसराफील ने खुदा का हुक्म सुना और सूर हाथ में उठा लिया। देखते ही देखते क़यामत आ गई। सूरज की बसात लपेट दी गई, तारे बेनूर होने लगे, हिमालय जैसे पहाड़ हवा में रुई की मांदिद उड़ने लगे, कोहसार रेगजार बन गए, समंदरों ने पहाड़ जितनी ऊंची लहरें उठाना शुरू कर दी, मैदान समंदर बन गए, जमीन ने अपने आतिश फिशा बाहर उगल दिए, वादियों में आग के दरिया बहने लगे, धरती ने अपने सारे जलजले बाहर निकाल फेंके, जमीन उलट पुलट हो गई, शहर खंडरों में बदलने लगे, इमारतें खाक होने लगी, आबादियां कब्रिस्तानों का मंजर पेश करने लगी, कमजोर इंसान की
بھلا حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ جو کچھ دیر قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے تھے، نئی دکان اور نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، شادی اور نکاح کی امیدیں باندھ رہے تھے، نئی کار اور نئے کپڑے کی خریداری کر رہے تھے، اولاد کے مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھے، اپنے تمام ارادے اور سارے عزائم بھول گئے، مائیں دودھ پیتے بچے چھوڑ کر بھاگی، حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے، طاقتور کمزوروں کو کچلتے اور نوجوان بوڑھوں کو چھوڑتے بھاگنے لگے، سونا چاندی سرے راہ پڑے ہیں، نوٹ ہوا میں اڑ رہے ہیں، قیمتی سامان بکھرا ہوا ہے، مگر کوئی لینے والا نہیں، سمیٹنے والا نہیں، گھر، کاروبار، رشتہ دار، ناتا و اسباب سب غیر اہم ہو چکے ہیں، ہر نفس صرف اپنی فکر میں ہے، آج انسان سب کو بھول گیا ہے، صرف ایک خدا کو پکار رہا ہے، مگر کوئی جواب نہیں آتا، دوہریے اور ملحد بھی نام خدا کی دہائی دے رہے ہیں، مگر کوئی جائے عافیت نظر نہیں آتی، بربادی کے سائے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، موت ہر جگہ تعاقب کر رہی ہے، مصیبت نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے، آخر کار زندگی موت سے شکست کھا گئی، زندگی ختم ہو گئی، مگر اس لیے کہ زندگی کو اب شروع ہونا تھا۔